गया, आज का हो गया, आज का हो गया, आज का हो गया। आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद, आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको और बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। अच्छा भाई, आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक बहुत ही लाइवली पर्सनैलिटी है। मॉर्निंग शोज की मलिका रह चुकी हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपने मॉर्निंग शोज को एक नई जिंदगी बख्शी। ना सिर्फ ये कि कमाल होस्ट हैं, बल्कि अदाकार भी कमाल है। कहां जाती हैं बन जाती है महफिल की जान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नादिया खान। बैठने से पहले शो का रिवाज है, जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है, शेर सुनाइए। शेर मिलाई हूँ, फोन में सेव है। एहतियात से शेर ही सुनाइएगा, क्योंकि शेर में अगर आगे पीछे हो जाए, फंबल हो जाए, एक लफ्ज इधर उधर हो, शेर मर जाता है। शेर मर जाता है, बल्कि केस हो जाते हैं। और मैं सर्च कर रही थी उटपटांग शेर, बेतुके शेर, वाहियात शेर, बड़ी मुश्किल से कुछ एक आध जो मैं शो पे सुना सकती हूँ वो मिला है। क्या किसका है? पता नहीं ये किसका है, अभी वो मेरा है, मैं सुना रही हूँ। वाहियात कह दिया, पता नहीं किसी मशहूर शायर का ना हो। तैयार है आप लोग? ओके, टाइम फॉर शेर। बताओ। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। चांद पर? चांद पर, हाँ पहले दाद। तुम्हारा नाम लिखने को दिल चाहता है। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करें ये ख्याल ही दोपहर को आता है। गहराई में जाएं कि शायर क्या कहना चाह रहे हैं? गहराई नहीं, ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। ये चांद का शेर। शायर क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब शायर बस ऐसी वॉल चॉकिंग करना चाह रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं करना चाह रहा खास। नादिया, पहली बात सीरियसली, क्योंकि शुक्रिया तो बनता है, इतनी टैलेंटेड, इतनी खूबसूरत हमारी आज की ऑडियंस, तालियां होनी चाहिए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आप भी वहां भी सेटिंग कर रहे हो, इधर भी सेटिंग कर रहे हो, तो ताबिश बहुत तेज हो। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है शाइस्ता लोधी बैठी है। फिर तो इसका मतलब वाकई बहुत प्यारी लग रही है। चलती रहेगी, लेकिन बहरहाल कुछ कहानियां हमारे पास आपकी हैं जो हमने वेरीफाई करनी है और आपकी जुबानी भी सुननी है। अच्छा, एक प्रोग्राम था पीटीवी का डार्क टाइम, उस पर आप एनटीएम खुतूत पढ़ा करती थी, खत पढ़ा करती थी। उसके बाद फिर आप ड्रामों में आई, ऑडिशन हुआ या बगैर ऑडिशन के ड्रामों में आ गई? मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ। क्यों, किसकी सिफारिश? अच्छा, आप फौजी कॉलोनी में रहती? नहीं वो नहीं, उसके बाद मैं आ गई थी पिंडी, इस्लामाबाद पिंडी आ गए। फिर कौन आपको रिजेक्ट कर सकता है? नहीं, मैं रिजेक्ट पीटीवी ने किया ना, जब मैंने ऑडिशन दिया, जब मुझे शौक आने के बावजूद, मुझे जब शौक था, जब मैंने ऑडिशन दिया था तो मैं रिजेक्ट हुई थी कि मेरी उर्दू ठीक नहीं, मैं बहुत का बेटा जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड से आई हो, कहाँ से आई हो तुम, इतना एक्सेंट, मेरा बहुत एक्सेंट, मैं बहुत, हम लोग सब लड़कियाँ ना स्कूल में उस टाइम 90s में हम बहुत इंग्लिश में बात करते थे, और यार करके, बात करें, और कोई पिंडी से बाहर भी नहीं गया था कभी, और लगता था जैसे हमारे खानदान वाले अमेरिका के यहाँ हमें छोड़ा हुआ है। एग्जांपल दे। Oh yeah, really? You want to go? Okay, let me check. Let me ask my dad. इस तरह बोलते। और हम लोग अंग्रेजी के गाने, क्योंकि ऑडियो कैसेट्स होती थी, लिखते थे ताकि गाएं तो इम्प्रेशन पड़े। ये तो मैंने ये Nothing's gonna change my love for you, और ये मैंने लिख के याद करना, Nothing's gonna change my love for you, याद करके फिर अगले दिन हम शो मारते थे ना, Nothing's gonna change my love for you, ये पूरा याद होता था क्योंकि लिखा होता था ना पहले। तो हम लोग इंग्लिश का बहुत शौक था, और बड़ा ज़माने में काफी था, बहुत ज्यादा, इतने टेढ़े टेढ़े मुंह के साथ बोलते थे कि लगता था कि जैसे हम तो अभी आए हैं, 2-3 दिन हुए हैं। हाँ, एक और एग्जांपल दे दे। Oh yeah, we school you got, I got Fauji Foundation. Yeah, have you heard about that? Yeah. All right, no. इस तरह की कहानियाँ, एक्टिंग, मस्ती के लिए। अच्छा देखिए, ये होता ना कराची में अक्सर ऐसा, और इंग्लिश गाने सिर्फ सुनने, इंग्लिश फिल्में, सिर्फ इंग्लिश बहुत कॉम्प्लेक्स था। मैं तो कहती हूँ पागल थे हम इतने, मैं अब शौक से उर्दू बोलती हूँ, उससे मैंने इतनी इंग्लिश बोली कि फिर इसलिए पीटीवी में हमें लगता था हमारी उर्दू में भी अंग्रेजी आ गई थी। उन्होंने कहा आप तो उर्दू अच्छी बोल ही नहीं सकते। अब मुझे ये समझ नहीं थी उस वक्त कि टीवी में आगे जाने के लिए आपकी उर्दू सही होनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं काम आएगी। अच्छा, पल दो पल जो ड्रामा था सवात में रिकॉर्डिंग हुई और आप बगैर ऑडिशन के उस ड्रामे में चली गई, आपका टोटल एक्सपीरियंस था डार्क टाइम। मैं सिर्फ खत पढ़ रही थी सालों से। कैसे, मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायलॉग था, फरजाना तुम मुझे जहर लगती हो, खत पढ़ने के अंदाज में कैसे पढ़ेंगी आप इसको?
तो उस वक्त जब अच्छा हुआ ये कि हसीना आपा मिली और उसके बाद हम सवात की शूट पे चल पड़े एक बस में, जहाँ काजी वाजिद बैठे हैं, सीना मोइन, मैं एक नई लड़की, बहुत मज़े का ना। मैं तो ऐसे स्टार स्ट्रक थी कि मैं इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े सितारे बैठे हुए हैं। पहुँच गए सवात, हसीना आपा को बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छी एक्टिंग करूँगी। उन्होंने काफ़ी टैलेंट्स उन्होंने बड़े लॉन्च किए हैं लोग। उन्होंने मेरी मम्मी को मनाया, अब्बा को मनाया, घर आई थी और इजाज़त ली उन्होंने, और मेरे साथ फिर अब्बा कही था कि कोई घर का बंदा साथ होगा, तो बहन जाती थी, मम्मी जाती थी कराची। तो जो खैर ऑडिशन नहीं लिया, ये गलती हुई। हाँ। तो कॉन्फिडेंस तो था। पहले दिन शूट हुआ, मुझे वो सवाती लड़की बनाया, हाथ में बकरी बना पकड़ा दी, मेरे पास तस्वीर भी है वो। ऐसे मैंने बकरी दी, अब बकरा था नहीं, वो छोटा सा क्या होता है, लैम्ब। जेंडर में क्या रखा नहीं, वो तो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, क्या लैम्ब था, कहते हैं, छोटा। भेड़ कहते हैं, भेड़ कहते। भेड़ थी, तो बकरी नहीं थी, वो बहुत क्यूट सी थी, बालों वाली। भाड़ में गई, जो भी था जानवर था, गोद में था। हाँ, तो वो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, इसको सारा शूट हुआ। उसके बाद जब डायलॉग्स की बात आए तो मैं बिल्कुल ऐसे हम जिस तरह हमारी अभी छुट्टी है, हमने 5 दिनों के बाद वापस जाना है और मैं जाने के बाद एक जॉब की तलाश करूंगी। मैंने ऐसे रोबोट की तरह बिल्कुल। हाँ, खत पढ़ी थी ना, तो जैसे खत पढ़ने की आदत थी। जी हाँ, और उन्होंने हमें कहा है, खत ये लिखा है कोहाट से आया है और ये कहते हैं कि आपके ड्रामे हमें बहुत पसंद है। सेम मैंने ऐसे बोला, 4 दिन बाद हम वापस जाएंगे, उसके बाद मैं एक जॉब की तलाश में बाहर निकलूंगी, जॉब मिल जाएगी तो फिर मैं भी काम करूंगी। मैं अब शौक में चले ऐसे होगी, ये क्या बला पकड़ के ले इसको, तो ये तो एक्टिंग ही नहीं इसको आती। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, मैं खत पढ़ूं, मुझे आता ही नहीं था और किसी तरह से बोलना। फिर वो डायरेक्टर और मोहसिन साहब और इनकी मीटिंग हुई कि क्या करें भाई, चेंज करें। उन्होंने कहा चेंज नहीं होगी, हीरोइन मेरी ये रहेगी, तो ऐसा करते सिफारिश इतनी बड़ी थी भाई, उनको बस था कि यही हीरोइन होगी जो भी हो। तो उन्होंने कहा इसको लेके चलते हैं कराची, वहाँ फिर इसकी ट्यूनिंग करते हैं। यहाँ लेकर आए? हाँ, तो यहाँ सवाद में जितने सीन्स में थे उसमें डायलॉग्स काट दिए। अच्छा, सिर्फ स्टिल्स उससे नहीं बोला। अच्छा, दूसरी थी वो इंग्लिश बहुत स्टाइल से बोलती थी, उनका ये नहीं जा रहा था, हम दोनों बहुत ही बुरे थे। फिर हम कराची गए, फिर वहाँ सेकंड स्पेल में हमारी वर्कशॉप थोड़ी सी शुरू हुई, बताया बेटा ऐसे बोलना है, ऐसे कहना है। फिर आप जाके यहाँ तक माशाल्लाह, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि अच्छा, एक थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल पूछूंगा आपसे। अल्लाह खैर। आजकल आप, मैंने देखा है आपका शो, आप ड्रामों पे क्रिटिक करती हैं, रिव्यूज। हाँ, उसको रिव्यूज कह लें, हाँ। या उसको क्रिटिक कह लें, या आप जो रिव्यू करती हैं वो एज एन ऑडियंस करती हैं या एज एन एक्सपर्ट करती हैं? मुझे लगता है एज एन ऑडियंस ही है, कोई इतना एक्सपर्ट वगैरह कहना। देखो, रिव्यूज का जो काम है ना, हाँ। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, ड्रामा इंडस्ट्री, बिफोर ड्रामास, बिफोर एवरीथिंग एल्स। मैंने जो ये खतों वाला प्रोग्राम था वो भी रिव्यूज का होता था, एनटीएम के प्रोग्राम्स के ऊपर हम बात करते थे। सही है। वो ट्रेनिंग, उसके बाद 10 साल मैंने बॉक्स ऑफिस लॉलीवुड टॉप 10 किया, और वो बड़े सीरियस रिव्यूज होते थे। फिल्में हम रिलीज से पहले देखते थे, फिर फिल्म पे बात करते थे, आर्टिस्ट पे बात करते थे, और फिल्मों के जो लाखों करोड़ों लगे होते थे वो हमारे रिव्यू पे डिपेंड करता था। इतना उस वक्त माना जाता था वो शो। इट वाज अ वेरी सीरियस शो। तो मेरा एक्सपीरियंस रिव्यूज में और एज अ क्रिटिक बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। बिल्कुल है। उसके बाद ये और बात है कि इतना अर्सा वो हमने काम नहीं किया, लेकिन एक्सपीरियंस मेरे पास है। आई हैव बीन ट्रेन्ड टू डू दैट। अब उसके बाद जब ये शो ऑफर हुआ, मैंने बहुत सारे कोलीग्स से अपने पूछा कि ये करना चाहिए, सब ने मना कर दिया। यानी बहुत मुश्किल काम है, आपको इतने सारे एपिसोड्स देखने होते हैं, बात करना, फिर किसी को अच्छा लगे बुरा सब। मैं सोचती रही मुझे कुछ चीज़ मना करे ना, मैंने ज़रूर करनी है। अगर कोई कहे यार मुश्किल है ये बड़ा यार, मैं कहती हूँ अच्छा अब तो करना। अच्छा, तो ये जो आप अपना रिव्यू देती हैं ड्रामों के ऊपर, तो ये जो आपके कोलीग्स होते होंगे ये अक्सर नाराज भी होते होंगे कि यार ये क्या बात कर दी आपने, आपको करनी नहीं चाहिए। मैंने देखा है नाराज, ऑब्वियसली किसी को, हर कोई चाहता है उनकी तारीफ हो, अच्छी बात हो। मैं जब आर्टिस्ट की बात आती है तो मैं ज़्यादा तारीफ ही करती हूँ। जहाँ कसर रह जाती है वो ज़्यादा डायरेक्टर और राइटर पे जिम्मेदारी आती है। सही। तो उनके ज़रा नंबर वंबर कटते हैं। लेकिन आई लव ड्रामाज, और जब से ये शो देखना शुरू किया तब तो ज़्यादा ही। तो अब मैं आपको बताऊँ, एक्टर्स इतने शौक से देखते हैं। मेरे पास इतने फ़ोन ज़्यादातर आते हैं, खुशी के फ़ोन। थैंक यू। हाँ, अब जैसे एक एक्टर पिछले दिनों एक ड्रामे के पोस्टर पे, थंबनेल पे कहीं नहीं, मैंने जब बोला, मैंने कहा क्यों नहीं है, तो हर जगह आ गए। नहीं, चैनल ने डाला उसको। फिर आपको अंदाज़ा नहीं कि इस एक शो से, क्योंकि देखा सबसे ज़्यादा जाता है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लोग अब पता है सीरियस हो गए कि नहीं भाई कोई देख रहा है, कोई नोट कर रहा है, बात होगी। पहले होता नहीं था। नहीं, पहले किसी को इससे सिर्फ फायदा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात किया। अच्छा, एक और चीज़ बोलूँगा मैं आपको, जो कि आपके क्योंकि मैं आपको कह सकता हूँ ये बात बचपन से देख रहा हूँ मैं, आपका ही बचपन ही था वो। नहीं, अभी तो अंकल ने मुझे बताया कि वो बचपन से देख रहे हैं। नहीं, अंकल भी कहते तो चलो ठीक था। एक मिले मुझे साहब, फुल वाइट बाल, आईब्रोज भी वाइट। वो बैठे? नहीं,
यहाँ नहीं आता, सब स्मार्ट। चलो काइंड ऑफ, करीब करीब। सेंटर सर, सेंटर सर। हाँ, पिछले तो मुझे इस्लामाबाद में मिले। अस्सलाम वालेकुम नादिया खान, कैसे हैं आप? मैं कहा जी मैं ठीक हूँ, बचपन से देख रहा हूँ। मैंने कहा थैंक यू। अब मैं उससे भी ओके हो गई हूँ। उसके आगे सुनो, आपको याद है मेरी मम्मी नुज़त? नुज़त क्यों याद होगी? मैंने कहा जी, अरे आपके साथ की कोलीग, आपकी वेरी क्लोज फ्रेंड, याद होंगे, आप लोगों ने बहुत काम किया रेडियो पाकिस्तान में। रेडियो पाकिस्तान में मैंने तो थी नहीं। मैंने कहा अच्छा अभी आप कहाँ हैं? अरे वो तो बहुत साल हुए, इनका इंतकाल हो गया। बहुत साल। तो इसका मतलब है कि फिर मैं तो डायनासोर हूँ भाई। नहीं, अच्छा मैं पूछ के रहा था कि आप एक, क्योंकि मॉर्निंग शोज आप बहुत डिफरेंट करती थी, उसमें ऐसा नहीं लगता था कि भाई जानबूझ के कोई चीज निकाली जा रही है, क्योंकि उस जमाने में ये ई मैग्स या ई मैगजीन्स या एंटरटेनमेंट मैगजीन्स होते भी नहीं थे जो सोशल मीडिया जैसे आजकल हैं, ये वो सब मैसेजेस होते थे, 4 रुपए का पड़ता था एक मैसेज। हाँ, तो सवाल ये है कि मैंने आपको अभी जो रमजान में गालिबन वो शो आ रहा था, मैंने देखा कि आप अक्सर ऐसा हो रहा था कि कुछ फोर्स की जा रही थी चीजें कि ये पता करो, ये पता हो, सवाल पे सवाल हो रहे थे, कंट्रोवर्सीज भी बनी कि नादिया खान किस तरह के सवाल कर रही है। मैं आपको बात बताऊं, ये सारी बातें अगर उस जमाने में होती, कुछ साल पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप आपकी मॉरल पुलिस एक काम कर रही है सोशल मीडिया पे, फिर चैनल के अगेंस्ट दूसरे चैनल्स या लोग भी काम कर रहे हैं। कोई नया शो शुरू होता है और मुझे ये बताया लोगों ने, सोशल मीडिया के बहुत फ्रेंड्स हैं, कह रहे पैसे दिए जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर ट्रोलिंग करने के। अच्छा, तो मैंने कहा भाल क्या है? कह रहे हैं तुम भी पैसे लगाओ इसको काउंटर करने के लिए। आपने लगाए पैसे? नहीं जी, मेरे पास ऐसे फजूल पैसे। फिर वो वैसी मैंने कहा चलने दो, बट मैं आपको बताऊं कि ये एक रियलिटी है कि क्योंकि एक नई चीज़ बन रही थी, नए, अगर ये हिट हो जाता तो बाकी चैनल्स को तकलीफ होती ना कि जी ये इस चैनल का रमज़ान का शो हिट हो गया, तो बाकायदा पैसे लगाए गए थे कि शो को ट्रोल करो, इसको चीज़ें इसमें से निकालो, वायरल करो, इस तरह बनाओ। तो दिस वाज अच्छा चलिए सब छोड़, आप क्योंकि रिव्यू करती हैं, आज हंसना मनाए का रिव्यू करें जल्दी जल्दी। हाँ, वेयर डज इट स्टैंड? आप 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दें इसको, ताकि फिर मैं शो उसके हिसाब से बढ़ाऊं। डायरेक्टर, राइटर, सिर्फ राइटर है, मैं छोटे छोटे हमारे। सब बताऊं, ये जो शो है आपका हंसना मनाए, ये मेरे वालिद साहब देखते हैं, फैसल हर रोज देखते हैं और मुझे दिखाते हैं। तो जो शो हमारे घर में चल रहा है, और मतलब दोनों घरों में चल रहा है, तो वो तो फुल 10 आउट ऑफ 10 ही होगा। यही सुनना चाह रहा था मैं। मीरा जी आपको कैसी लगती है? सच और हक। बहुत पुराना साथ है हमारा, बड़े इंटरव्यूज हुए हैं, मैंने बड़े उनकी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बड़ी मजे किए हैं। वो जब आती है ना शो पे, कुछ ना कुछ होना होता है। हाँ। ऐसे नहीं, आम नहीं होगा काम, कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, या तो उसको पता ही नहीं होगा कि वो किस शहर में है, किस काम के लिए आई है, शो कौन सा है। ये भी मैंने देखा है टाइम। शी इज वेरी क्यूट। चीज मैंने वो अभी कहाँ मिले हम, जब टर्की में मिले, वो मिली और मुझे मिलकर रोने लगी। तो उसका कुछ मुझे पता नहीं होता कि अभी क्या, फिर पिछले उससे पहले मिले, कह रही हैं मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी, मेरा यूट्यूब चैनल बना दो। तो मैंने कहा है नहीं, मैं वैसे ही बना दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें दूंगी 10 लाख, तुमने बना रहा मेरा चैनल। बहुत अच्छी बिक्री करती है। 10 लाख दूंगी, 10 लाख दूंगी, तुम अभी बनाओ, जरा जबरदस्त होना चाहिए, यू नो। और किसकी मिमिक्री कर लेती है? मिमिक्री मिमिक्री थी बिल्कुल इतनी अच्छी। मीरा तो मीरा नहीं करती अपनी। जिसके साथ थोड़ी देर बैठूं वैसे ही शुरू हो जाती हूँ। ऑडियंस से बात करते, इनको देखें, देखते हैं इनमें से किसकी कर सकती है। सबसे पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महनूर। क्या करती है महनूर? BS इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इतना सारा कुछ सवाल करेंगी? एक ही बंदा, इतना एक ही बंदा, ये सब पूरी डिग्रियां ये लेंगी। सवाल कर। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम आपने मॉर्निंग शोज भी किए हैं और नाइट शोज भी, तो आपने कौन से शोज ज़्यादा एंजॉय किए हैं? मॉर्निंग अच्छी होती है या नाइट? मॉर्निंग, डेफिनेटली मॉर्निंग। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। सुबह दिमाग चलता है, फ्रेश होते हैं, मज़ा आता है। आई थिंक सुबह सुबह। हाँ, सुबह। व्यूअरशिप ज़्यादा कहाँ पे होती है? पहले तो मॉर्निंग में होती थी, अब मुझे लगता है नाइट में शिफ्ट हो गई है। नाइट में जो बॉयज़ आ गए हैं सारे, इनके शोज तो ज़रा नाइट का पब्लिक आ गई है। अब बहुत कंपटीशन हो गया इसमें, अब आप ना ले आइएगा अपना शो यार, तंग आ गया मैं मेहनत कर। चलो ठीक है, ठीक है, वादा। आपको क्या अच्छे लगते हैं, मॉर्निंग शोज या नाइट शोज? नाइट शोज। क्यों? वैसे अच्छा, हमारा शो ना रात को रिपीट होता था और वो तब भी सबसे ज्यादा देखा जाता था, मॉर्निंग शो। अजीब। अच्छा, नाइट शो में सबसे फेवरेट आपके होस्ट कौन है और ताबिश हाशमी ही क्यों? और अच्छा, मॉर्निंग शोज में कौन है और शाइस्ता लोधी ही क्यों? मजाक कर रहा हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू मानूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? ज़ैनब। ज़ैनब क्या करती हो?
मैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हूँ। बीबीए कर रही हो माशाल्लाह। कोई सवाल करेंगी? मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम आपने काफ़ी ड्रामाज में फ़नी एक्टिंग भी की है, जैसे आपने बताया डॉली डार्लिंग में आपने किया, फिर आपने कुछ ड्रामोज में मतलब आपने वो भी स्ट्रिक्ट रोल भी किया, और अभी आप जैसे सर भी बात कर रहे थे कि आप अक्सर शोज़ में, आपका शो चल रहा है जिसमें आप ड्रामों पे रिव्यूज़ करती हैं, तो आप फ़नी एक्टिंग की तरफ वापस क्यों नहीं चली जाती? आपको उधर चले जाना चाहिए। मैं चली गई हूँ, मैं वहीं होती हूँ हर वक्त। मुझे मैं बताऊँ, मैं जिस तरह मैं हूँ, कभी कोई कहता है यार ये ऐसे एक्सप्रेशंस, मैं ऐसी हूँ बचपन से, पैदाइशी। मैं नॉर्मल भी बात करती हूँ तो मेरे फेस बहुत मूव करता है, मेरे हाथ मूव करते हैं, अल्लाह ने बनाई है ऐसे, मैं शुरू से ऐसी। कॉमेडी मेरे पे सूट करती है बिकॉज उसमें वो फ्रीडम मुझे मिल जाता है, मैं जैसे मर्जी हाथ हिलाऊँ, आँखें मुँह, ये ऐसे ही होता है। सीरियस में आपको बिल्कुल मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें आप बिल्कुल स्टिल होके जो भी एक्टिंग है, आँखों से ऐसे ऐसे सर ना हिले, हाथ ना हिले, वो मुझे मुश्किल लगता है। तो मैं करती हूँ जब मुझे मौका मिले। अभी मैं एक्चुअली सीरियल शूट भी कर रही हूँ। कॉमेडी जब होती है तो मैं आई एम ऑलवेज रेडी। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट फोर्ट है आपका? हाँ, अभी मैंने बल्कि बड़ी अच्छी टेलीफिल्म की थी, तुमसे ना हो पाएगा, बड़ी ज़बरदस्त मुनीब भट्ट के साथ, जिसमें मुझे एक जिन से प्यार हो जाता है। वाह। जी जी। और बड़े हाँ, जिन से मैं कह रहा, देखो जिन इंसान पे आशिक हो सकते हैं तो हम क्यों इंसान ही आशिक हो सकता है। और वो ताबिश अगर गंदी बात कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते, ये भी कहा आपने एक जगह। व्हाई नॉट? कहा आपने, मैंने आपका बयान सुना। कौन सी गंदी बात की मैंने? वैसे तुम्हारी वजह से मुझे बड़ा हौसला मिला। अच्छा, हौसला माशाल्लाह। मुझे बड़ा हौसला मिला कि हो सकता है खुली बात है। सबको अगर हजम हो रहे हैं ताबिश के जोक्स, तो हम क्यों नहीं, लेडीज क्यों नहीं कर सकते? लेडीज मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या जरूरत है? नहीं अब एक बंदा कर रहा है, अब मैं तीखा मरी ना, हम भी बहुत सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन वो जुमले बोलते हैं जो ड्रामे में चल रहे होते हैं और हम हैरान होते हैं ये कैसे चल गए, और अगर वो बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। हम खूबसूरत हैं तो फंस जाएं बस। हाँ, ये क्या बात हुई? लेकिन मुझे लगता है कि जनरली लोग ना माशाल्लाह अब मैच्योर हो गए हैं और बहुत सारे जोक्स हजम कर, हाँ वो भी तो हजम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम हैदर है। आपका नाम हैदर है? हैदर क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह। कुछ सवाल करेंगे? सवाल मेरा नादिया मैडम से है। मैम, सवाल ये था कि वकार ज़का ने शाइस्ता लोधी से अपने एक मॉर्निंग शो में एक चैलेंज करवाया था। उन्होंने कहा था कि आपने शाम को किस करना है, और शाइस्ता लोधी ने किस कर भी दिया था आपको। तो अगर आप उनकी जगह होती तो आप करती? कभी भी नहीं। करोड़ों रुपए, कोई अरबों रुपए दे, मैं ना करूँ। सांप को किस नहीं करेंगे? मुझे शदीद फोबिया है सांप। मैं कभी एक दो दफ़ा हुआ कि शूट पे सांप रिक्वायर्ड था, तो सांप उस बिल्डिंग में आया तो मैं निकल गई थी। मैंने कहा था मेरे जाने के बाद शूट करो, तो वो चीट करके करते थे। मुझे शदीद रेप्टाइल वैसे भी, छिपकली से भी डर लगता है। तो ये कैसे कर लिया आपने? पता नहीं, बस कुछ लोग होते हैं बड़े मजबूत दिल, डेयरिंग। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। वकार ज़का का तो समझ में आता है, सांप भी उनको पहचान जाते हैं। अरे वकार आओ। हाँ, आ जा। तू कर। फरमाइश। बाल आ गए। हाँ, ये भी देखो ना, क्या कौन रहा है। तो लेकिन आप नहीं करते? अच्छा, आप मियाँ करते सांप को पप्पी? ताबिश भाई, मैं तो कर देता क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहले ही बहुत सांप होते हैं। गुड वन, वेरी गुड। तो यूनिवर्सिटी में जो सारे सांप होते हैं, हम उन्हें पप्पी करते रहते। इसी बात पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हंसना बनाए, कहीं नहीं जाएगा। ये सखावत है। सखावत अगर अप्रोच करे तो इंग्लिश में हाउ यू बोले या बोले कैसी हो? कैसी हो भी ठीक है, कैसी हो भी ठीक है। हाँ। नहीं, एक पहले से हाय व्हाट्सअप, कैसी हैं आप? ठीक है। नाराज हो जाती है लड़कियां आप। नहीं, सलाम हालचाल पूछने में कुछ नहीं है, जब भी गुजरे ना सलाम दुआ कर लें बस, हेलो हाय। ये अरे इंजीनियर जो होता है ना, उसके मुंह पे लिखा होता है मैं इंजीनियर हूँ। हाँ। जब ये पूछता है ना कि हाय हाउ आर यू, तो लड़की बोलती क्या है, क्या है? वेलकम बैक टू आफ्ताब मनाए। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट नादिया खान। अभी क्राउड में बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं हमसे, मजीद सवालात लेते हैं। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सखावत मीर। क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है। क्यों आए हो? मैं सवाल लेके आया हूँ। दो ना। तो मेरा सवाल मैम आपसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ताबिश सर से है। अच्छा, बता दिया आपने। जी, तो सर हम सब यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और आपकी भी यही फील्ड रही है।
तो ये जो हम इंजीनियर हैं, हमें ये नहीं पता होता है लड़कियों से कैसे बात करनी है, कैसे स्टार्ट करना है। तो इस बारे में आप हमें कोई टिप्स दे सकते हैं? कैसे बात शुरू करें भाई, पता है स्टार्ट। एक तो पहले कभी इस तरह नहीं कहना कि आपसे सवाल नहीं इनसे है। यस सर। इससे भी नाराज हो सकती है खवातीन। दूसरा, सखावत भाई, आपको बात करनी नहीं आती लड़कियों से? क्या करते हो आप जाके लड़कियों के सामने? बात ही नहीं कर सकता, खड़े रहते हो बस? खड़ा रहता हूँ। सलाम वलाम भी नहीं कर पाते आप? सलाम इतना तो कर लेते हैं, मतलब वो दूसरी वाली बात नहीं करनी आती। दूसरी वाली बात क्या होती है? किस तरह की दूसरी बात भाई कि तुम्हारे पास आलू का अचार है, क्या है, किस तरह की दूसरी बात? नहीं, आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपको पता है यूनिवर्सिटी में किस तरह मतलब बंदा नहीं, बात मुझे नहीं कर पता, सकता मुझे है। बताओ, उन्हें एक्सप्लेन करो। सखावत, सवाल पूछ के फंसो। स्टडी के अलावा आप कुछ बात करना चाहो किसी लड़की से तो वो स्टडी के अलावा उसमें क्या आपको बात? टिप्स दे नहीं, दें। आप किसी लड़की से दोस्ती करना चाहते हो तो हाँ, कैसे ऐसा। शुरुआत करें, कैसे बात करें? इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड इट्स अच्छी बात है, क्योंकि लोग बड़ा गलत अप्रोच करते हैं। वो पहली अप्रोच जो है ना वो बड़ी बुरी होती है, कि जिसमें लड़की इतनी पुट ऑफ हो जाती है, कहती है यार इस लड़के से तो मैंने बात ही नहीं करनी। तरीका होता है कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें। यस, क्या तरीका होता है, हमें भी बताएं। तरीका होता है गपशप, नॉर्मल बातचीत। कैसी हो? हाँ, ये पूछ लूं, अस्सलाम वालेकुम कैसी हो? नहीं, पहले तो आप ना एक महीना उनको सिर्फ सलाम करें सुबह, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, ताकि वो नोटिस करें। अगर वो जवाब दे रही है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। अच्छा, लड़का, ये सखावत है। सखावत अगर अप्रोच करे तो इंग्लिश में हाउ आर यू बोले या बोले कैसी हो? कैसी हो भी ठीक है। कैसी हो भी ठीक है। हाँ, नहीं एक पहले था हाय व्हाट्सअप, कैसी हैं आप, ठीक है, कूल। नाराज हो जाती हैं लड़कियां आप? नहीं, सलाम हालचाल पूछने में कुछ नहीं है, जब भी गुजरे ना सलाम दुआ कर लें बस, हेलो हाय। अरे ये इंजीनियर जो होता है ना, उसके मुंह पे लिखा होता है मैं इंजीनियर हूँ। हाँ। जब ये पूछता है ना कि हाय हाउ आर यू, तो लड़की बोलती क्या है, क्या है, ये बोलती है। अरे सखावत ऐसा होता है ना, ये लड़कियां जवाब कहाँ देती हैं हमें? जब पूछो कैसी हैं आप, क्या मसला है आपके साथ, यूं आती है। बड़ी बुरी बात है। हाँ, और हमारे मुंह ऐसे हो जाते हैं इंजीनियरिंग कर करके तार जैसे। और लड़कियां अगर प्यार से बात भी कर ले ना कि जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे, बस हमें लगता है शादी होने वाली है। ऐसा है नहीं? इसीलिए सही स्ट्रेटजी है खवातीन की कि ये स्टार्ट से ही रूट रहती हैं। एक और बड़ा अच्छा तरीका बताऊं, जो लड़की आपको पसंद हो उसके पास से गुजरे, अपने दोस्तों के साथ कहें यार जॉब की ऑफर आ गई है, 5 लाख का पैकेज है, घर दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, मम्मी कह रही है कोई लड़की भी साथ देखना शुरू कर दो। मैंने तो कहा अभी वेट, इट्स ओके, थोड़ा सा पहले मैं जरा 1-2-4 फ्लैट बुक करा लूँ, उसके बाद देखूंगा। बस ये पास से गुजर जाएं कहते हुए। अगर ये लड़के पास से देखें, फॉर एग्जांपल सखावत अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हो, लड़की आई पास से ये कहता हुआ निकल रहा हो ना, अगर तो इसके दोस्त बोलेंगे हमसे कर ले शादी। नहीं, इंजीनियर की ये हालत है। वो बड़ी खुश होंगी, क्योंकि लड़कियां फिर देखती हैं कि यार ये तो बड़ा सेटल होने जा रहा है, ठीक है, अच्छा है, मैं मम्मी को बता सकती हूँ लड़का बड़ा अच्छा वेल सेटल्ड है, अच्छा फ्यूचर है उसका, तो फिर जरा बात बन जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब सलाम करेंगे ना आपको जवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? महत बुखारी। क्या करते हैं महत? मैं बीएस कर रहा हूँ माइनिंग इंजीनियरिंग में। आप भी माइनिंग कर रहे हैं? वेरी नाइस। क्या सवाल करें? मेरा सवाल आपसे है और मैम के लिए एक सॉन्ग है। सॉन्ग भी है? जी। सॉन्ग अभी नहीं हो पाएगा तो सवाल कर ले। सवाल आपसे ये है सॉन्ग मैं सुना दूंगा मैडम। सवाल आपसे ये है कि आप भी हमारी तरह एक यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार के आ चुके हैं, लेकिन हम गुजार रहे हैं। हाँ। तो क्या आपकी कभी रैगिंग हुई है? रैगिंग तो किस स्टाइल में हुई? आपकी हुई है कभी रैगिंग? किस किस्म की? जब फर्स्ट डे था कॉलेज का। क्या हुआ? सीबी कॉलेज, बहुत अंडे पड़े थे। अंडे? अरे भाई मेरी बहुत गंदी रैगिंग हुई थी, फिर मैंने वैसे की भी, अवेंज किया अपने अपने। मेरे भी सेकंड फर्स्ट डे मुझे उन्होंने बहुत तंग किया। सेकंड डे जब गई ना तो एक लड़की ने कुछ फेंका, जो मैंने फिल्म की तरह नहीं होता ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ लिया। मैंने बिल्कुल फिल्म ऐसे पकड़ा और मैं उसके पास गई और उसको दीवार से लगाया। मैंने कहा फर्स्ट डे इसलिए आई थी कि कर लो, ठीक है, बदतमीजी करनी है, आई अलाउड यू, अब इतना मारूंगी कि नजर नहीं आओगी। जिस तरह मैंने उसको पकड़ा था ना तो उसके निशान आ गए थे पूरे ऐसे बाजू। एथलीट थी भाई, जान थी, मसल बनाते थे। उसके बाद फिर पूरे कॉलेज में किसी ने मुझसे बदतमीजी नहीं की। इनका था कि क्योंकि एक्टर वैक्टर होते हैं तो ज़्यादा मुझे ज़्यादा कर रहे थे, तो मुझे फ्रेंड्स ने कहा फर्स्ट डे ना हो तुम्हारी रैगिंग होगी। मैंने कहा नहीं आ जाती हूँ ताकि कर ले। मशहूर थी हाँ, उस वक्त ऑलरेडी आई वाज। तो मैंने कहा नहीं एक दिन कर ले वरना पूरा साल तंग करेंगे, तो एक दिन आ जाओ कर लो, कोई बात नहीं। सबने किया। सेकंड डे तो मैं पड़ गई उसको ना। चाय पियेंगी? चाय? जी जी, पानी पिलाएं आप? आज मैंने यार मेरे साथ रैगिंग बड़ी बदतमीजी वाली हुई। पहले उन्होंने मुझसे कहा कि चलो भाई पैसे दो, मैंने कहा पैसे नहीं दूंगा, आप मुझसे रैगिंग कर लो। इंजीनियर्स के पास पैसे भी तो नहीं होते, तो मैंने कहा यार चलो ये तो इज्जत तो आने जाने वाली चीज़ है।
तो मैंने कहने लगे चल बेटा तू ये कर रहा है, आजा। कहने लगे अच्छा तुझे देख लेंगे। अब हुआ ये कि वो उसी दिन ना बाथरूम जा रहा था मैं यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ सीनियर खड़े हुए थे, अंदर घुसा ना तो सीनियर खड़े हुए थे, घेर लिया उन्होंने। कहने लगे आ गया, फंस गया, अब जो भी कुछ अंदर करने जा रहा है ना कमेंट्री कर इसकी। तो भाई मैं अंदर गया, जो कर रहा था कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हाँ सब कुछ बताना पड़ा उन्हें। रैगिंग नहीं करनी चाहिए मैडम, ऐसा ये छोटी मोटी ये कर लेनी चाहिए, ये छोटी मोटी शरारतें से आइस ब्रेक हो जाती है, मगर कुछ लोग तो टॉर्चर पे उतर आते हैं। नहीं, लड़कियां बड़ी बदतमीजी वाली करती हैं, गर्ल्स कॉलेज में बड़ी बुरी रैगिंग होती है। अब उसके बाद मैं सुना कि अब स्ट्रिक्ट हो गए। वैसे तो ये क्राइम है, पता है अब रैगिंग का जो ये इस तरह की अब बुलिंग होती है, इट्स अ क्राइम, दुनिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो अगर आपके साथ कोई खतरनाक बुलिंग हो रही है या वो हो रहा है तो आप पुलिस में रिपोर्ट भी कर सकते हैं जस्ट इन केस, मगर इस तरह की रिपोर्टें नहीं कर देना कि सलूट पड़वा दिया या वो और अपने घर पे जरूर बताया करें। हाँ। डर ना जाया करें अगर खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह की हो रही है। वो तो बुलिंग हो गई ना, रैगिंग तो एक दिन, बस एक दिन ठीक है, उसके बाद फिर कभी नहीं होनी चाहिए, ना बुलिंग ना कुछ। सेगमेंट का नाम है सख्त सवाल। सख्त सवालों में मैं आपसे सख्त सवाल पूछूंगा, आपने सख्त सवालों के सिर्फ यस और नो में आंसर देने, एक्सप्लेन कुछ नहीं करना। चलो ठीक। जब मैं अगर कहूँ कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो फिर कर दीजिएगा छोटा छोटा सा। सही है, इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। बेटा माहौल बनाइए। ये तो नहीं मैंने देखा तुम्हारे शो में, अब होने लगा है नया ना कुछ नहीं है। पहला सवाल, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की बेस्ट मॉर्निंग शो होस्ट हूँ। यस यस। मैं कभी कभी जानबूझ के कंट्रोवर्सी बना देती हूँ। नो तो ऐसे का जैसे यस कहने वाली है। हाँ बस ठीक है। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो से ज्यादा क्यूट हैं। यस यस। बाद मुस्तफा हमजा अली अब्बासी से ज्यादा अच्छे एक्टर हैं। यस। आज तक जितने भी उधार लिए हैं सब वापस किए हैं। ये उधार ही नहीं लिए, उधार ही नहीं लिए, लेकर इतना भूल चुकी हैं आप। कभी लिया ही नहीं। अच्छा कभी लिए ही नहीं। मेरे बहुत नखरे हैं। यस। यस। चाहूंगी कि मेरे बच्चों की फैमिली पाकिस्तान से बाहर सेटल हो। नो। अक्सर ऐसे गेस्ट का भी इंटरव्यू किया जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं, ऐसे नहीं। सबके बारे में पता था कुछ ना कुछ। ठीक है। खलीलुर रहमान कमर के साथ काम करने की ख्वाहिश रखती हूँ। एक के साथ काम करने की ख्वाहिश रखती हूँ। ये तुमने वायरल करना है ना। खलीलुर रहमान कमर के साथ काम करने की ख्वाहिश रखती हूँ। अगर जवाब दिया तो उनका जवाब आ जाएगा। आज का जवाब अगर हाँ दिया तो वो उनका जवाब आ जाएगा। मैं इसके साथ कभी काम नहीं करूँगा। हाँ मर कभी। इतनी जोर से खींच लेते कभी कभी गर्दन से धुआं निकल आता है। बताएं ना उनके साथ काम करना चाहूंगी या नहीं करना चाहूंगी, बताएं प्लीज। स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। मैं स्क्रिप्ट नहीं करना, यस और नो, यस और नो। ये बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आर्टिस्ट उनका स्क्रिप्ट पढ़े बगैर ओके करते हैं। हाँ। मैं स्क्रिप्ट पढ़ के डिसाइड, इतना तो वो लेवरेज देंगे नहीं आप, तो बस फिर नहीं हो पाएगा। तो नहीं बोल देना डायरेक्ट। बगैर पढ़े नहीं करूंगी। स्क्रिप्ट अच्छा होगा तो करेंगी। अगर स्क्रिप्ट बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही क्या मतलब औरत को नेगेटिव और बुरा नहीं दिखाएगा तो मैं करूंगी। फिर मैं ना ही समझता हूँ। हाँ, एक आध सेलिब्रिटी को थप्पड़ मार चुकी हैं। मैं सेलिब्रिटी को नेवर, कभी किसी को थप्पड़, अल्लाह माफी, नेवर नेवर। लात मारी? नहीं नहीं। मारना चाहती हैं? हाँ हाँ। किसको? अभी बहुत जगह कादिर आजाद। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना बनाए, कहीं नहीं जाए। अरे भाई देखो तमाशा का रिश्ता आया है साथ वालों का, देखो उनका लड़का क्या कर रहा है। कुछ भी उसके पास नौकरा नहीं है, उसके पास अपना बाइक भी नहीं है। हमारे बच्चे को कैसे रखेगा, वो खुश तो रख सकता नहीं, कैसे ख्याल करेगा उसका बेटा। लेयर ऐड करेंगे, एक्सप्रेशन। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान। नादिया, हम खेल रहे हैं नजरबंद। आने वाला है पहला आइटम, ये रहा। उफ, ओए हो, ऐसी चीज जिसका सुबह शाम दिन रात का साथ है। ओए ओए, चीज है। चीज। हाँ। सुबह हैं? कपड़े? कपड़े नहीं है, आपने इस्तेमाल की होगी आज भी, मैंने आज भी इस्तेमाल नहीं की। इस्तेमाल की, तुमने इस्तेमाल नहीं की। लड़के हफ्ते में शायद एक दो बार इस्तेमाल करते हैं, लड़के ज्यादा करते हैं। साफ जुराबें? साफ जुराबें नहीं, नहीं साफ जुराबें नहीं, मगर ये सफाई के काम भी आती है। अच्छा। इसके साथ आप जाते हो, वापस आते हो तो खूबसूरत होते हो। ब्यूटी पार्लर?
वो अच्छा सोचा आपने, वो नहीं। सैलून नहीं, अच्छा ये सफाई, ये हाथ में आता है बड़ी मुश्किल से, इसको जितना पकड़ने की कोशिश करो उतना निकल जाता है। स्लिपरी, वेरी स्लिपरी। तो तेल हो सकता है या तेल अगर लग जाए तो उसको साफ करने के लिए ये काम आता है। साबुन, सोप है, बिल्कुल सोप है, वेरी गुड। लेकिन ये खास सोप है। अच्छा, ये हमारा बड़ा पुराना सोप है, बचपन से मैं और आप देख रहे हैं इसको। सही, हमारे घरों में यूज हुआ है। ये हर जगह यूज हुआ है, घरों में भी, रेस्टोरेंट्स में भी, दूसरों के घरों में भी। नाम बताओ भाई। कराची में बहुत मशहूर सिनेमा इसके नाम पर। अगर आप टोपी पहने हो और उसको राजेश खन्ना बुला रहे हो टोपी को इंग्लिश में, कैप्री सिनेमा, कैप्री, यस, वेरी गुड, कैप्री सोप, कैप्री सोप, कैप्री सेरेमनी, वेरी वेल डन। चलो भाई दूसरा। वाह वाह वाह, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। ताबिश कितनी खुली खुली चीजें। ये चीज आ गई, चीज है ये। अच्छा, चीज है, चीज है, बहुत चीज खाने की चीज है तो खाने की। खाने की है। इसको मेन कोर्स में खाते हैं या कोई स्नैक वगैरह टाइप चीज? दोनों चीजों में यकसा मकबूल है। उई, मीठा है या खट्टा है या क्या है? नमकीन है। नमकीन है। नमकीन है। इससे वजन बढ़ता है या कम होता है? इससे तो नहीं वजन बढ़ता, इससे सिर्फ टेस्ट ही पड़ता है। अच्छा, इसको खाते हैं। कसम तो नहीं, लफ्ज? नहीं, कसम नहीं, लफ्ज नहीं, खाने की चीज। खाने की चीज है, बकायदा खाते हैं। बकायदा खाते हैं, मतलब हाथ में पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं आप? हाथ में पकड़ भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। बहुत सारी चीजों से मिलके एक चीज बनती है। तुमने लास्ट टाइम ये कब खाया था? आज मैंने खाया सुबह दोपहर में। हुई दिमाग, वो तो मैंने शाम में खाया, दोपहर में मैंने ये खाया। हमारी फेवरेट डिश है। हाँ। इससे बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं तो ये बनती है। इसको फ्रिज में भी रख दें तो ये गर्म रहेगी। नहीं, ओहो, नो करें। ओहो, फ्रिज में भी रखे तो खलील साहब नहीं है, खलील साहब नहीं है ये। ये बहुत अजीब चीज है। गर्म रह रहे हैं, गुस्से में ही है। ऐसा नहीं, ये ऐसी चीज है जहां भी रखो, ये अंटार्कटिका भी जाएगी, लोग बोलेंगे ये गर्म है। खाना आसान है, बस निकालना मुश्किल है। इसके नाम पर इंडिया में एक मूवी भी बनी है, गरम मसाला टाइप। गरम मसाला। बहुत आसान, बहुत अच्छे भाई, उतार लेंगे। वाह वाह। अब ये आज का ये जो गेम है हमारा, अब जो हम खेलने वाले हैं, इसका नाम है मुंह का फायर। और मुझे लगता है कि ये आज इस गेम की सबसे परफेक्ट गेस्ट आप हैं। मुंह का फायर, मुंह का फायर होगा। ये 3 बोल्स पड़े हैं, इनके अंदर 3 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक के अंदर है लहजा यानी एक्सेंट, दूसरे के अंदर है एक्सप्रेशन, और तीसरे के अंदर है कि क्या प्रॉब्लम है उस कैरेक्टर के साथ। ठीक है, आपने करना यह है कि हम ऑडियंस से एक डायलॉग लेंगे मशहूर, किसी भी दुनिया के किसी मशहूर फिल्म का, ड्रामे का, किसी भी चीज़ का, या एक दूसरे को भी दे सकते हैं। वो डायलॉग आपने सबसे पहले तो उस एक्सेंट में कहना है, फिर उस एक्सेंट में ये एक्सप्रेशन ऐड करना है, और फिर तीसरी बार में वो मसला भी ऐड करना है उस कैरेक्टर के अंदर, जो कि उस कैरेक्टर का इसमें पर्ची में होगा। पहले तुम करके बताना। मैं करके बताता हूँ। ठीक है, आप मुझे कोई डायलॉग दे अच्छा सा। आप 2 टके। सारे रिश्ते ही फजूल होते हैं, एक माँ बाप का रिश्ता समझ में आ रहा था, वो भी खत्म हो गया। सारे रिश्ते फजूल होते हैं, एक माँ बाप का रिश्ता समझ में आ रहा था, वो भी खत्म हो गया। ये अभी कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तुम। सारे रिश्ते फजूल होते हैं, एक्शन उठा रहा हूँ। अल्लाह खैर। वाह। लगान मूवी में गोरा, लगान मूवी देखी है आपने, क्रिकेट वाली, उसमें जो गोरा था वो एक्सेंट है मेरा। वैसा तो तमाम रिश्ता ही फजूल होता है, एक माँ बाप का ही रिश्ता समझ आ रहा था, वो भी साला फजूल निकला। ये गोरा हो गया। अब इसमें एक लेयर ऐड करना है, लेयर ऐड करना है कि एक्सप्रेशन क्या है। तो गोरा जो है वो एक्साइटेड है, वैसा तो तमाम रिश्ता ही फजूल होता है, एक माँ बाप का ही रिश्ता था, वो भी फजूल निकला। अब गोरे को एक्साइटेड तो है मगर सर्दी भी लग रही है। ठीक है, वो ऐसा ही तो तमाम रिश्ता ही फजूल होता है, एक माँ बाप का। शाहरुख खान बन गया। शाहरुख खान ऐसा लगता है ठंडे पानी से नहा रहे हैं। एक माँ बाप का ही रिश्ता था, वो भी फजूल निकला। आप समझा गया? लड़ाका मोहल्ले वाली, लड़ाका मोहल्ले। लड़ाका। अब आप एक काम करें, डायलॉग आपका ये क्या है? अस्मा का रिश्ता आया है, हाँ। और एक ही डायलॉग रखेंगे आप तीनों लेयर्स में। हाँ हाँ हाँ, अस्मा का रिश्ता आया है,
लड़का नौकरी लड़के के करता पास है, का काम भी नहीं करता, उसके पास बाइक भी नहीं, भला हम अपनी बच्ची कैसे देना। ठीक, लड़का खातून। अरे भाई देखो तमाशा का रिश्ता आया है, साथ वालों का देखो उनका लड़का क्या कर रहा है, कुछ भी उसके पास नौकरा नहीं है, उसके पास अपना बाइक भी नहीं है, हमारे बच्चे को कैसे रखेगा, वो खुश तो रख सकता नहीं, कैसे ख्याल करेगा उसका बेटा। लेयर ऐड करेंगे, एक्सप्रेशन। इस तरह कहना है इन आंटी को ये पहली मोहब्बत का इजहार कर रही है जैसे, ये एक्सप्रेशन रखना है। अच्छा, यही डायलॉग है लेकिन। हमारा अस्मा का रिश्ता आया है और वो कह रहा है कि जो लड़का है उसके पास बाइक नहीं है, लेकिन वो अस्मा को प्यार बहुत करते हैं, तो हम तो सोच रहे हैं बच्चा बच्ची का सेटिंग करा दो। बहुत अच्छा, इसमें लड़ाकापन भी रखना है ना। वाह, आखिरी है इसमें ऐड करना है कि लड़का खातून है, बोलती एक्सप्रेशन ये है कि पहली मोहब्बत का इजहार कर रही है मगर नशे में भी है। ये तो मुझे हमेशा नशे ही बना देता है। देखो इंटॉक्सिकेटेड, खुद ही आ रहा है इंटॉक्सिकेटेड। करें, वो तुम्हारे शो पे किया था कोविड में। करें मजा आएगा। अरे भाई वो तो जो अस्मा का रिश्ता लेके आया है, उसने बोला उसके पास तो बाइक भी नहीं है, तो कैसा लड़का हुआ भाई बताओ। हम ऐसा अपना बच्चों थोड़ी देंगे उसको, बोला उसका बाइक भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। कैसा देगा अपना बच्चा बताओ। कॉल हो गया। मैं ये हमेशा ये काम करती हूँ शो पे। असल में अब सारे एक्सप्रेशन हटा दो आप, अब यही बात सिर्फ नशे में करनी है प्लीज। ये रोमांटिक होगा कि रजिया मेरी जान, फिर मैं, आपने मेरी आंखों में आंखें डालनी है, नशे में मैं लड़का बनूंगी, लड़का हूँ मैं ना, तुम रजिया, यू आर रजिया, आप मुझे आस्क आउट करो। हाँ रजिया मेरी जान कैसी है, तू आज किधर है, 2 दिन से घर पर गायब है, क्या बात है, रोमांस क्या बात है, कमाल हो गया। अभी रजिया का जवाब भी चाहिए। रजिया मैं तो कितनी दफा कहा कि आई मिस यू एंड आई लव यू, तो जवाब क्यों देती है एक रजिया, मैं रजिया हूं ना, आंखों में आंखें डाल के तो बात कर नहीं सकते हो तुम, यूं घूमी भी तुम्हारी आंखें 2 रजिया नजर आ रही हैं तुम्हें। ये तो खड़े रजिया मेरे पास, इधर हूँ, इधर जाने में रजिया मेरी। कमाल हो गया, बहुत मजा आया। अच्छा, मजे की बात ये है कि मुझे कैरेक्टर्स करने का शौक है, और हमारे यहाँ हमेशा वो जो एक अमीर खूबसूरत लड़की बना देते ना, मुझे नफरत है इससे। लेकिन इंशाल्लाह मैं कहती हूँ मुझे कैरेक्टर्स करने हैं, तो मुझे दिल से करने, मुझे कोई शौक नहीं तैयार होके ये वो आप सारा जरूरत पड़ती है, बट जिस तरह हिना दिलपजीर करती हैं वो कैरेक्टर्स करने का शौक है। मुझे आपको? बहुत शौक है कि मैं कैरेक्टर्स करूँ, शक्ल बिगाड़ दें, मस्सा लगा दें, कुछ अजीब मुझे लगा दें, कुछ भी दाढ़ी बना दें, आई डोंट माइंड, बट आई लाइक डूइंग कॉमेडी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना है, बहुत मजा आया आपके साथ, और होस्ट टू होस्ट चलता है ना, तो आपको भी पता है कि अच्छा शो देना है, तो मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ। नहीं, अच्छी खुशी होती है तुम्हें देख के, द वे यू हैव ग्रोन एंड माशाल्लाह जिस तरह तुम शो करते हो हमेशा, आई लव इट। थैंक यू सो मच, वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस मी, थैंक यू। एंड माय अब्बा। भाई जाने से पहले मैं करता हूँ कमाल की बात। क्या? आज की कमाल की बात ऐसी है कि कोई नई चीज ट्राई करने से घबराना नहीं चाहिए। अगर इंसान सिर्फ अपनी लिमिट्स में रहेगा तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगी। और कहते हैं कि नया काम स्टार्ट करने का सबसे अच्छा वक्त गुजरा हुआ कल था, और दूसरा सबसे अच्छा वक्त आज और अभी है। नया काम करने से की उम्र की कोई कैद नहीं होनी चाहिए। कर्नल सैंडर्स को जानती हैं आप, जो बहुत बड़ी दुनिया की फूड चेन के फाउंडर हैं। अच्छा, कर्नल सैंडर्स, उन्होंने 1009 बार अपनी रेसिपी ट्राई करी और 1009 बार फेल हुए। 60 साल की उम्र में ये काम स्टार्ट किया और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन्स में से एक फूड चेन है। कर्नल सैंडर्स ने ये काम उस वक्त स्टार्ट किया जब लोग रिटायर हो रहे होते हैं, 60 साल की उम्र। तो कोशिश कीजिए, नया काम करने से ना घबराएं, क्योंकि जो लोग नया काम करने से नहीं घबराते वही कोई बड़ा काम कर पाते हैं। 12 बजने 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। 12 बजे क्या करती हैं नादिया आप? मैं सोई भी होती हूँ, मेरा तीसरा ख्वाब शुरू हो रहा होता है। पहले सो जाती है। स्लीपिंग नहीं, बिल्कुल अर्ली। मैंने देखा इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग या तो सो नहीं रहे बिल्कुल भी, या बहुत जल्दी सो रहे हैं। जो सो नहीं रहे वो क्यों नहीं सो रहे हैं? क्योंकि वो ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं जिससे नींद ना आए 4-5 दिन। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।